नमस्कार। आज आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने यकीनन कई लोगों को, फैंस को, इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। अभिनेत्री शिफाली जरीवाला का सिर्फ 42 साल की उम्र में अचानक निधन। ये ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह का एक खालीपन है जो वो छोड़ गई हैं। हाँ, ये वाकई बहुत ही दुखद है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो जाहिर है शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। उनकी मृत्यु की जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी इस घटना ने जो एक भावनात्मक, एक गहरा आघात पहुंचाया है उस पर आधारित है। ये एक ऐसी क्षति है जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। सही तरह। और हमारा मकसद भी आज सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस एहसास को समझने की कोशिश करना है जो उनके जाने से पैदा हुआ है। परिवार, उनके फैंस, पूरी इंडस्ट्री सब जैसे स्तब्ध हैं। 27 जून 2025 की रात ऐसा लगा जैसे सब कुछ अचानक बदल गया। जी, जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक वो अंधेरी में अपने घर पर थीं और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके पति पराग त्यागी और परिवार के दूसरे लोग फौरन उन्हें पास के बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, अस्पताल पहुंचने पे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया। ये शब्द सुनने में ही कितने कठोर लगते हैं। उस परिवार पर क्या बीती होगी हम शायद अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये जो आकस्मिकता है इसने सबको हिला कर रख दिया है। बिल्कुल। और शुरुआती तौर पर जो मौत का कारण बताया जा रहा है वो है कार्डियक अरेस्ट, मतलब दिल का अचानक काम करना बंद कर देना। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि शायद निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर वो भी एक वजह हो सकती है इसमें। हाँ, और पुलिस ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया है। जो शुरुआती ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, जैसा कि कुछ न्यूज सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें किसी बाहरी चोट या किसी फाउल प्ले का संकेत नहीं मिला है। जी, जो इशारा करता है कि ये शायद एक प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन बात शायद इतनी सीधी भी नहीं है। कुछ और पहलू भी हैं जो इसे और ज्यादा दुखद और जटिल बनाते हैं। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और उलझता वसा लगता है और दुख भी जैसे गहरा जाता है। शिफाली ने पहले खुद बताया था कि उन्हें एपिलेप्सी थी, मिर्गी की बीमारी जी, और वो 15 साल की उम्र से इससे जूझ रही थी। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग में अचानक से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे दौरे पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि तनाव में उनकी हालत बिगड़ जाती थी। और इसी कड़ी में एक शब्द आ रहा है बार बार, SUDEP। जी, इसका जिक्र क्यों हो रहा है? ये क्या है असल में? लेकिन मिर्गी से जुड़ी मौतों का ये एक ज्ञात कारण है। तो ये पहलू इस दुखद घटना में एक और सवाल जोड़ता है। क्या उनकी पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति ने इसमें कोई भूमिका निभाई? और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में एंटी एजिंग इंजेक्शंस की भी बात आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस रात ये हुआ उस दिन घर पर सत्यनारायण पूजा थी, तो उनका उपवास था और शायद उपवास के बाद उन्होंने वो इंजेक्शन लिया था। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जैसे NDTV इस एंगल का जिक्र कर रही हैं कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उपवास और फिर इंजेक्शन, इस कॉम्बिनेशन से उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा गिर गया, जिससे शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। ये सब अभी सिर्फ सवाल हैं, जांच का हिस्सा हैं। ये पराग त्यागी, पूरा परिवार, उनके लिए तो ये कभी ना भरने वाला जख्म है। एक पल में जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। सही कहा। और ये दुख सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर आप देखें तो भारती सिंह, हिमांशी खुराना, कितने ही कलाकारों ने अपना दुख जाहिर किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये दिखाता है कि शेफाली ने कितने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। हाँ, उन्हें आज भी बहुत लोग कांटा लगा गर्ल के तौर पर याद करते हैं। वो 2002 का गाना जिसने उन्हें रातों रात पहचान दिला दी थी। रियलिटी शोज और खास तौर पे बिग बॉस 13 में उनकी मौजूदगी ने उन्हें दर्शकों से और करीब ला दिया था। बिग बॉस में उनका अंदाज काफी अलग था। बिल्कुल, उनका करियर एक चमकता हुआ सफर था। उसमें एक ऊर्जा थी, एक मुस्कान थी जो लोगों को याद रहती है। और उस सफर का इस तरह अचानक रुक जाना, ये बात जैसे गले नहीं उतरती। ये सिर्फ एक करियर का अंत नहीं है, ये एक जिंदगी का असमय थम जाना है। उनका जाना वाकई एक गहरा खालीपन छोड़ गया है, खासकर जब कुछ सवाल, कुछ पहलू शायद अभी पूरी तरह साफ न हो या शायद कभी ना हो। ये घटना हमें बहुत करीब से याद दिलाती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित है, कितना नाजुक है। हाँ, ये हमें सिर्फ शेफाली के काम और उनकी जिंदगी की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपनों के साथ बिताया हुआ हर पल वो कितना कीमती है।
एक जानी पहचानी हस्ती जिसे हमने स्क्रीनिंग पर देखा है, हंसते बोलते देखा है, उसका यूं अचानक चले जाना हमें जीवन की क्षणभंगुरता का, उसकी नाजुकता का एहसास कराता है। पीछे रह जाती हैं तो बस यादें, उनकी मुस्कान, उनका काम और वो सवाल जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह ना मिले। किसी सितारे के इस तरह अचानक अस्त हो जाने पर हम शायद यही सोचते रह जाते हैं कि क्या वाकई सब कुछ इतना इतना क्षणिक है? क्या जीवन इतना ही नाजुक है?